दोस्तों सीधी बात, नो बकवास। अगर आपके पास सैमसंग का कोई भी मोबाइल हो, चाहे वो मिड सेगमेंट में M52 हो, ए सीरीज का 32 हो, 52 हो या 72 हो, या फिर प्रीमियम सेगमेंट में एस सीरीज का S21 अल्ट्रा हो, 21 प्लस हो या 21 हो या फिर S20 हो, FE हो, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। 3 फायदे आपको होने वाले हैं इस वीडियो के बाद आपके मोबाइल में। जो सबसे पहला फायदा है वो है आपका सैमसंग फोन मक्खन की तरह बिल्कुल लैग फ्री चलेगा, रॉकेट की तरह फास्ट हो जाएगा और आपके फोन के प्राइवेसी में बिल्कुल प्रोटेक्शन ऐड हो जाएगा। यानी कि कोई भी थर्ड पार्टी आपके ऐप के थ्रू या फिर आपके किसी भी मालवेयर या ब्लोटवेयर के थ्रू आपके फोन पे किसी भी तरह का एक्सेस नहीं कर पाएगा और हैकिंग तो बिल्कुल हो ही नहीं पाएगा। और तीसरा जो सबसे बड़ा फायदा है वो है आपका बैटरी ड्रेन बिल्कुल बंद हो जाएगा। अननेसेसरली अगर आपको लगता है कि आपका बैटरी जो है वो खत्म हो रहा है तो वो बिल्कुल बंद हो जाएगा और बैटरी बैकअप आपका डबल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर एक दिन आपका बैटरी बैकअप मिलता था तो वो बढ़ के 2 दिन हो जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैजिकल टेक गुरु। मैं आज आपका फिर से बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में, जहां हम आज बात करने वाले हैं सैमसंग फोन्स के 15 से 20 ऐसे सेटिंग्स के बारे में जिसको आप बिल्कुल हल्का भी मॉडिफाई करेंगे तो आपका फोन जो है बिल्कुल बदल जाएगा, आपके फोन का एक्सपीरियंस बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले ट्रिक से जो आपके प्राइवेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेटिंग्स में जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, बायोमेट्रिक्स एंड सिक्योरिटी में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइंड माई मोबाइल है जो आपको हमेशा ऑन रखना चाहिए। इसका फायदा क्या होता है, तो जैसे ही आप इसके अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक आपको URL देखने को मिलता है findmymobile.samsung.com, जिसपे आप अपने करंट सैमसंग अकाउंट से लॉगिन करेंगे, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैंने ऑब्वियसली ब्लर किया हुआ है, आपका अकाउंट दिख रहा होगा, इससे आपको लॉगिन करना होगा। और लॉगिन करने के बाद आप देख सकते हैं 3 फायदे आपको अपफ्रंट देखने को मिल जाते हैं। रिमोटली अनलॉक कर सकते हैं, यानी कि आपके मोबाइल को आप रिमोटली अनलॉक कर सकते हैं अगर आपका मोबाइल खो जाता है, गुम हो जाता है या किसी भी कारण से ना मिल रहा हो। दूसरा फायदा यह है कि आप अपने लास्ट लोकेशन को पा सकते हैं, यानी कि आपका मोबाइल लास्ट टाइम कहां खोया था तो इस URL में जाकर आप उसको देख सकते हैं और वहां जाकर अपने मोबाइल को खोज सकते हैं। और तीसरा है ऑफलाइन फाइंडिंग। इवन आपका मोबाइल स्विच ऑफ हो या फिर आपका लोकेशन ऑफ हो तो भी आप अपने सैमसंग मोबाइल को बहुत इजीली पा सकते हैं, खोज सकते हैं। बैक जाएंगे और इसी में थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे इंस्टॉल अननोन एप्स का भी आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये करता क्या है दोस्तों कि कौन सा ऐप है आपको बताता है जो कि अननोन ऐप को इंस्टॉल कर सकता है, उसके पास कैपेबिलिटी है क्योंकि आपने उसको परमिशन दिया हुआ है। तो बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि कितना खतरनाक ये आपके प्राइवेसी के लिए है। खासकर क्रोम, कोई भी वेब ब्राउजर को आपको अननोन एप्स को इंस्टॉल करने का परमिशन देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि नॉर्मली जितने भी मैलवेयर आते हैं, वायरसेस आते हैं, वो वेब ब्राउजर से ही आते हैं और नॉर्मली आप क्रोम ही सबसे ज्यादा यूज करते होंगे अपने मोबाइल में फॉर श्योर। तो फटाफट से इसको ऑफ कर देना है और देखना है कि कोई भी ऐसा ऐप जो कि आपके थर्ड पार्टी ऐप को इंस्टॉल कर सकता है, अगर आपको लगता है सस्पिशियस है तो उसको आप डिलीट कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। बैक जाएंगे और इसमें आप देखेंगे अदर सिक्योरिटी सेटिंग्स है, बायोमेट्रिक एंड सिक्योरिटी में ही इसमें जाएंगे और इसमें सबसे नीचे आएंगे तो आप देखेंगे पिन विंडोज का ऑप्शन है, जिसको आपको इनेबल करके रखना ही चाहिए। इनफैक्ट इसके अंदर आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि इनेबल करने के बाद ये बोलता है आस्क फॉर पिन फॉर अनपिनिंग, इसको भी आपको इनेबल करके रखना चाहिए। हालांकि ये पिन विंडोज करता क्या है इसको मैंने बहुत डिटेल में अपने लगभग हर टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो में बताया है, इसलिए आप जानते हैं। फिर भी एक शॉर्ट में बता देते हैं कि अगर आप अपना फोन किसी को देते हैं कि जैसे वो ब्राउजिंग करेगा मगर वो शाना निकलता है, वो आपका फोटोज देखने लगता है, वो आपका मैसेज चेक करने लगता है, तो आप नहीं चाहते हैं, तो आप पिन विंडोज ऑप्शन को यूज करेंगे ब्राउजिंग के लिए। तो जब भी आप अपने मोबाइल को अपने दोस्त को देंगे, जैसे वो ब्राउजिंग करना चाहता है तो ब्राउजर ओपन करके देंगे, तो आपको बस ये करना है कि आपको 3 लाइंस की मेन्यू में जाना है, जिस ऐप में आपको दोस्त को देना है उस ऐप को लाना है और यहाँ इसके आइकॉन पर टच करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं पिन दिस ऐप का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसको ओके कर देना है। अब यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि ब्राउजर में तो वो कुछ भी कर सकता है, मगर जैसे ही वो सोचेगा कि स्विच कर जाते हैं फोटोज में, फोटो चेक करते हैं, तो वो जाएगा होम में तो बोलेगा कि आप जा ही नहीं सकते हैं क्योंकि ये पिन ऐप है। फिर वो सोचेगा चलो रिसेंट्स के थ्रू जाते हैं, तो रिसेंट्स में आप देखिए कुछ नहीं काम करेगा। इनफैक्ट अगर वो बैक भी करना चाहेगा अपने ब्राउजर में तो आप देखेंगे बैक करेगा तो ब्राउजर में ही बैक होगा, कभी भी वो आपके होम स्क्रीन पर नहीं आ सकता है क्योंकि आपने इसको पिन कर दिया है। फिर वो शाना क्या बनेगा कि वो होम बटन दबाएगा और देखेगा कि अनपिन करने के लिए क्या करना होता है, तो रिसेंट्स और बैक बटन को एक साथ दबाना होता है, तो वो कोशिश करेगा चलो दबा के अनपिन करते हैं, फिर चले जाएंगे आपके मोबाइल में। और जैसे ही आप ऐसा करेंगे आप देखेंगे कि आपसे पिन मांग लेता है, क्योंकि ऐप अनपिन जरूर हो गया मगर ये आपको लॉक स्क्रीन पे ले आया। और चूंकि आप सही पिन जानते हैं तो वो फोन आपको ही दे देगा, फिर आप सही पिन है वो दे देंगे, ओके करेंगे, फोन आपका अनलॉक हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा। और यहाँ भी आपने देखा कि आपने पिन तो दिया मगर आपको ओके बटन दबाना पड़ रहा है बार बार। आप नहीं चाहते हैं कि ओके बटन दबाए, पिन दे वैसे ही आपका होम स्क्रीन आ जाए, तो आप क्या करेंगे, तो ऑब्वियसली आपको अपने सेटिंग्स में जाना होगा, लॉक स्क्रीन में जाना होगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉक स्क्रीन टाइप है, इसमें जाना होगा। ऑब्वियसली आपको पिन देना होगा
होगा तो आप अपना करंट पिन दे देंगे, नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं पिन का ऑप्शन है, फिर से पिन में जाएंगे और यहाँ पर फिर से आप अपना करंट पिन दे देंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कंफर्म पिन विदाउट टैपिंग ओके, इसको आपको जरूर से इनेबल कर देना है, कंटिन्यू कर देना है। फिर से आप करंट पिन दे देंगे या फिर चेंज करना चाहते हैं तो चेंज वाला पिन दे देंगे, ओके कर देंगे और आप देख सकते हैं कि आपका पिन जो है बैकअप हो गया है। अब आप चेक करना चाहते हैं कि आपका काम करता है कि नहीं करता है तो आप इसको लॉक कर देंगे, अनलॉक करने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली आपसे ये पिन मांगेगा और इस बार जब आप पिन देंगे तो आप डायरेक्टली होम स्क्रीन पे आ जाते हैं। देखिए आपको ओके दबाने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ी। अब चलिए बढ़ते हैं दूसरे ट्रिक की तरफ जिससे आपका बैटरी बहुत बचेगा। इसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है और इसमें आपको देखना है कि आपको लोकेशन कहाँ मिलता है, तो लोकेशन यहाँ इसमें चले जाएंगे और अगर आपका लोकेशन ऑन है बिना मतलब एवं तो बहुत आप अपना बैटरी को चूस रहे हैं दोस्तों, आपका मोबाइल बैटरी को बुरी तरह से चूस लेगा अगर लोकेशन आपको आदत है हमेशा ऑन रखने का। जब जरूरत हो, जब कोई मैप यूज कर रहे हो या फिर कोई ऐसा ऐप यूज कर रहे हो जिसमें लोकेशन मैंडेटरी है तो जरूर ऑन कीजिए, वरना इसको हमेशा ऑफ करके रखिए। और जब भी ऑन हो तो जरूर आप अपने लोकेशन सर्विसेज में जाइए और यहाँ पर देखिए कि वाईफाई स्कैनिंग और ब्लूटूथ स्कैनिंग क्या ये कंटिन्यूअसली 24/7 स्कैन कर रहा है, क्योंकि अगर ये स्कैन कर रहा है एक्यूरेसी के लिए तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, इतना एक्यूरेसी आपको कभी भी जरूरत नहीं पड़ता है क्योंकि प्रिसाइज लोकेशन अब एंड्रॉइड 12 में ऑटोमेटिकली आ गया है जो प्रिसाइज लोकेशन को सिलेक्ट करता है। मगर हाँ, ये अगर 24/7 स्कैन करता रहा तो डेफिनेटली आपका रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, आपका बैटरी को यूज कर रहा है और आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रहा है, जो आप बिल्कुल भी करने नहीं देंगे। इसको फटाफट से ऑफ कर देंगे और लोकेशन का जरूरत नहीं तो लोकेशन भी ऑफ करके ही रखेंगे। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ। तो हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, इसमें प्राइवेसी में जाएंगे और देखेंगे कि आपको ऑप्शन मिल जाता है कस्टमाइजेशन सर्विस का। इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको जितने भी एप्स हैं उसको कस्टमाइजेशन का आपको एक मौका मिल जाता है। तो क्या आपके पास ऐसा कोई जरूरत है कि आपको सारे एप्स को कस्टमाइज करना है, क्योंकि ऑब्वियसली आप जितना अपने फोन को काम पे लगाएंगे उतना आपका फोन का रिसोर्स यूज होगा, बैटरी यूज होगा। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हर ऐप को चेक करना, खासकर इसमें जितने भी एप्स हैं जो कस्टमाइज्ड है, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्लियरली लिखा हुआ है सिलेक्ट विच एप्स यू वांट कस्टमाइज्ड बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट एंड हाउ यू यूज योर फोन। सो डेफिनेटली जितना भी कस्टमाइजेशन आप कर रहे हैं इसका मतलब है कि उतना बैटरी आपका मोबाइल चूस रहा है, उतना फोन आपका रिसोर्स यूज कर रहा है और आपके मोबाइल को स्लो कर रहा है। तो करना इसमें कुछ नहीं है, अगर आप कोई भी ऐप जिसको कस्टमाइजेशन नहीं चाहते हैं उसको यहाँ से फटाक से ऑफ कर सकते हैं और जिसको चाहते हैं उसको आप यहाँ से ऑन रख सकते हैं। तो बिल्कुल आपके ऊपर है, आपको देखना है आप कौन सा ऐप को कितना यूज करते हैं, उसको कस्टमाइज करने की जरूरत है या नहीं है। बैक जाएंगे और इसी में आप सबसे नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कस्टमाइज्ड एड्स एंड डायरेक्ट मार्केटिंग का आपको यहाँ ऑप्शन मिलता है, जिसको आपको फटाक से डिसेबल कर ही देना है, क्योंकि आप यहाँ पर क्लियरली पढ़ सकते हैं कि आप अपने कस्टमाइजेशन सर्विस डेटा को शेयर कर रहे हैं उनके सर्वर पे, ताकि आपको और भी पर्सनलाइज्ड एड्स जो है दिया जा सके। तो अगर आप अपना डेटा शेयर ही नहीं करेंगे तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि आपका इंटरेस्ट क्या है और कस्टमाइजेशन वो कर ही नहीं सकते हैं। तो इसका फायदा ये है कि जब उनको डेटा मिलेगा ही नहीं तो उनको पता ही नहीं चलेगा आपका इंटरेस्ट क्या है, तो वो पर्सनलाइज कर ही नहीं पाएंगे ऐड को। तो एक समय आएगा कि जो भर भर के आपको ऐड मिलता था वो कम होता जाएगा और आपसे उनको कोई फायदा नहीं होगा, तो ऑब्वियसली वो आप पे अपना मेहनत क्यों करेंगे, तो ऑब्वियसली ऐड इन द लास्ट ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाएगा। बैक जाएंगे प्राइवेसी में और सेंड डायग्नोस्टिक डेटा है जो कि ऑलवेज इनेबल होगा, इसको भी आपको डिसेबल कर देना है, क्योंकि ये आपके डेटा को भेजते रहता है अपने सर्वर पे इंप्रूवमेंट के लिए। अब दोस्तों उनको इंप्रूव करना है तो वो आपके बैटरी के कॉस्ट पे क्यों इंप्रूव करेंगे, वो आपके प्राइवेसी के कॉस्ट पे क्यों इंप्रूव करेंगे, वो आपके मोबाइल के परफॉर्मेंस के कॉस्ट पे क्यों इंप्रूव करेंगे। मेरे को नहीं लगता है कि उनको ऐसा करना चाहिए, मगर वो करते हैं क्योंकि आप परमिशन दिए होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपने ही कंसेंट उनको दिया हुआ है अपना डेटा यूज करने का, तो वो यूज करते हैं। जो आप नहीं देंगे तो नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे तो आप जानते हैं कि आपका बैटरी बचेगा, आपका मोबाइल का ओवरऑल परफॉर्मेंस भी बढ़ेगा, रिसोर्सेज कम यूज होगा। तो आपको ये आई एग्री जो है उसको चेक कर देना है और यहाँ पर फटाक से ओके कर देना है। आप देखिए ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। इसके बाद आप नीचे देख सकते हैं कि पर्सनलाइजेशन सर्विस है, इसको भी आपको डिसेबल कर देना है, क्योंकि इसके अंदर भी आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको पर्सनलाइज कंटेंट मिलेगा ऐप यूसेज के अनुसार। इसका मतलब ये है कि आप उनको बता रहे हैं कि आपका इंटरेस्ट क्या है, ताकि वो पर्सनलाइज करके आपको कंटेंट दें जो आप नहीं चाहते हैं। इनफैक्ट आप बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि आपका कोई भी डेटा उनके सर्वर पे जाए, क्योंकि क्या डेटा जा रहा है ये आपको पता नहीं है, और आई एम 100% श्योर कि आप इतना दिमाग भी नहीं लगाना चाहते हैं कि उस डेटा को पहले देखे क्या जा रहा है नहीं जा रहा है। बेहतर है मत भेजिए। इसके बाद इसी में नीचे आएंगे तो आप देखेंगे एक्टिविटी कंट्रोल्स है, इसके अंदर आप जाएंगे, जो भी आपका जीमेल आईडी है उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। थोड़ा समय लगता है ये खुलने में दोस्तों, एक बार खुल गया तो उसके बाद आप देखेंगे वेब एंड ऐप एक्टिविटी से आपका शुरुआत होगा, जो 100% इनेबल होगा। तो इनेबल होने का मतलब ही है कि ये आपके वेब एंड ऐप एक्टिविटी को 24/7 लॉक कर रहा है, स्टोर कर रहा है, जिसमें इंफॉर्मेशन क्या क्या है, तो सेंसिटिव परमिशन यानी लोकेशन है और भी बहुत सारा चीज है जो आपको नहीं पता है। तो क्या आपको वेब एंड ऐप एक्टिविटी 24/7 लॉग और स्टोर की जरूरत है? मुझे तो नहीं लगता है जरूरत है, क्योंकि आपको इतना पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस चाहिए ही नहीं, खासकर मैप्स में। इसीलिए इसको फटाफट से टर्न ऑफ कर देना है। टर्न ऑफ करने में आपको नीचे आएंगे, पॉज दबाएंगे, पॉज के बाद ये आपको बोलेगा ओके करने के लिए, ओके कर देंगे। आप देखिए टर्न ऑफ हो चुका है। इसके बाद थोड़ा नीचे आप और आएंगे तो आप देखेंगे लोकेशन हिस्ट्री है जो अगेन ऑन होगा। इसको भी टर्न ऑफ क्यों कर देना है, क्योंकि लोकेशन हिस्ट्री जो है वो आपका 24/7 सेव करते रहता है।
अब दोस्तों आप बहुत ट्रैवल करते हैं, फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते रहते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं, तब तो आपको लोकेशन सेव करने का मतलब समझ में आता है कि आप 1 महीना 2 महीना ट्रैवल कर रहे हैं तो लोकेशन हिस्ट्री ऑन किए हुए हैं, सेव कर रहे हैं, मगर बाकी 10 महीना आपको क्यों लोकेशन हिस्ट्री ऑन करके रखना है? इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है कि 10 महीने तक आप अपना बैटरी चुसवा रहे हैं और 2 महीना आप सिर्फ यूज कर रहे हैं। क्या पॉइंट है? कोई पॉइंट नहीं है। तो करना क्या है, पॉज कर देना है और ये थोड़ा देर आपका करके ओके कर देगा। ओके कर देगा, आप देखेंगे लोकेशन हिस्ट्री ऑफ हो जाएगा। हाँ, जब ट्रैवल करने जा रहे हैं तो यहाँ से ऑन कर लीजिए, नहीं कर रहे हैं तो ऑफ कर दीजिए, बैटरी बचाइए। और नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि आपको ऐड पर्सनलाइजेशन का ऑप्शन अगेन मिलता है। गो टू ऐड सेटिंग, इसमें जाएंगे, थोड़ा समय लगेगा और खुल जाएगा। आप यहाँ पे देखेंगे ऐड पर्सनलाइजेशन इज ऑन। अगेन लॉजिक वही है कि ऑन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप पर्सनलाइज्ड ऐप क्यों चाहते हैं। हालांकि आसानी से ये आपको ऑफ करने भी नहीं देगा दोस्तों। आप इतना सारा ऑफ कर रहे हैं, इसको समझ में आ गया है कि बहुत ऑफ हो रहा है, तो ये नहीं करने देगा, क्योंकि ये आपको बताएगा यू विल स्टिल सी द एड्स। मतलब आप ऐड अभी भी देखेंगे, ऐसा नहीं ऐड बंद हो जाएगा। बिल्कुल सही है, ऐड बिल्कुल देखेंगे, मगर वो मेरे कम रेलेवेंट होगा, तो हम उस पर कम ध्यान देंगे, हम उस पर कम इंटरेक्शन करेंगे। तो जो ऐड प्रोवाइडर है, एडवर्टाइजर है, उसको समझ में आ जाएगा कि ये तो मेरे ऐड पे ध्यान ही नहीं देता है, तो हम उसको ऐड देकर अपना ही समय वेस्ट कर रहे हैं। कल तक वो मजे ले रहे थे आपके, अब आप मजे लेंगे उसके, इसको ऑफ करके। तो जैसे ही आप इसको ऑफ कर देंगे, ये ऑफ हो जाएगा, गॉट इट कर देंगे, तो ऐड अब आपको कम मिलेगा और एक समय आएगा जब बंद हो जाएगा। वापस बैक जाएंगे, फिर से बैक जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे एक्टिविटी कंट्रोल्स, नीचे आपको एड्स मिलता है जिसमें डिलीट एडवर्टाइजिंग आईडी है। आप चाहे तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं अपने एडवर्टाइजिंग आईडी को, ताकि आपको ऐप कम से कम मिले और एक समय जो हो जब मिले ही नहीं। इसके बाद इनेबल डीबग लॉगिंग फॉर एड्स है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि डीबग लॉगिंग फॉर एड्स को आपने इनेबल किया हुआ है। क्यों किया हुआ है? कोई जरूरत नहीं है करने का। आप अपना बैटरी यूज कर रहे हैं, आप अपना रिसोर्स यूज कर रहे हैं, आप अपने फोन के परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रहे हैं, ऐसा करके बैक जाएंगे और इसके नीचे आप देख सकते हैं यूसेज एंड डायग्नोस्टिक मिलता है। अगेन ये चाहता है अपने आप को इंप्रूव करना आपके शेयर किए हुए डायग्नोस्टिक डेटा से, जो अगेन आप नहीं चाहते हैं। अब देखिए दोस्तों, मेरा लॉजिक बहुत सिंपल है। अगर आपको इनके सर्वर में डेटा भेजना है तो आप भेज सकते हैं, मगर उसका आपका फायदा क्या है? हाँ, आपको ये पे करते हैं तगड़ा, तो आप जरूर आप भेजिए, तब आपको अपना बैटरी अगर यूज होता भी है तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा। मगर मुझे तो पे नहीं कर रहा है, इसलिए मैं तो इसको फटाक से डिसेबल कर दूंगा और अपना बैटरी भी बचाऊंगा, अपना ओवरऑल परफॉर्मेंस भी मोबाइल का बढ़ाऊंगा। बिल्कुल रॉकेट की तरह ये फास्ट हो जाएगा, मक्खन की तरह स्मूथ हो जाएगा। और प्राइवेसी तो ऐसा हो जाएगा कि कोई परिंदा भी पढ़ नहीं मार सकता, अगर आप इन सारे सेटिंग्स को ऑफ कर देंगे। और जितने भी सेटिंग्स मैं अभी बताने वाला हूं उनको आप ऑफ कर देंगे। अब चलिए एक बहुत ही मजेदार ट्रिक देखते हैं आपके सैमसंग मोबाइल में। ऊपर से नीचे आप स्वाइप करते हैं, पहली बार तो आप देखते हैं कि ब्राइटनेस कंट्रोल तो आया ही नहीं, तो ब्राइटनेस आप कैसे कंट्रोल करेंगे? फिर आप एक बार और करते हैं तो आप देखते हैं कि अच्छा यहाँ पर ब्राइटनेस कंट्रोल आया है, जहां से आप ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप ऐसा नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं एक बार में ही ब्राइटनेस आप कंट्रोल कर सके। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? तो ये 3 डॉट्स के मेनू में जाएंगे, क्विक पैनल लेआउट में जाएंगे, ब्राइटनेस कंट्रोल में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं शो ऑलवेज है, इस पे कर देंगे। और जैसे ही आप डन करेंगे, अब आप देखेंगे कि आप पहली बार में जब नोटिफिकेशन ऊपर से नीचे लाएंगे तो आप देखेंगे कि ब्राइटनेस कंट्रोल ऊपर में ही आ जाता है। अब अगर आप अपने सैमसंग मोबाइल में फेस अनलॉक रखे हुए हैं तो आप लॉक करते हैं और अनलॉक करने की कोशिश करते हैं, तो आप देखते हैं कि आपका मोबाइल अनलॉक तो हो जाता है आपके फेस से, मगर ये आपके लॉक स्क्रीन पे ही रहता है। आपको एक बार स्वाइप अप करना पड़ता है होम स्क्रीन पे जाने के लिए, जो आप अगेन नहीं चाहते हैं। आप चाहते हैं कि अनलॉक हो और आपके होम स्क्रीन पे आ जाए। तो आप क्या करेंगे? तो सेटिंग्स में जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे बायोमेट्रिक्स एंड सेटिंग्स में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको मिल जाता है फेस रिकॉग्निशन, जिसको आपको अगेन पिन देना होगा, तो पिन आप दे देंगे। और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है स्टे ऑन लॉक स्क्रीन अनलेस स्वाइप, इसको आपको डिसेबल कर देना है। अब अपने फोन को लॉक करेंगे और अगेन अनलॉक करने की कोशिश करेंगे अपने फेस से, तो आप देखेंगे कि अनलॉक हो जाता है आपके फेस से और डायरेक्ट होम स्क्रीन पे ही आता है। आपको कोई स्वाइप वाइप करने का जरूरत नहीं है। और अब जब बायोमेट्रिक की बात हो ही रही दोस्तों, चाहे वो फेस अनलॉक हो, चाहे आपका फिंगरप्रिंट सेंसर हो, चाहे वो पिन हो, इसको आप अगर थोड़ा और फास्ट बनाना चाहते हैं, इसको और थोड़ा प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं, तो आपको सेटिंग्स में जाना होगा, नीचे स्क्रॉल करेंगे और एप्स में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी एप्स हैं आपके मोबाइल में वो सारा मिल जाता है। और यहाँ पर फिल्टर एंड सॉर्टिंग का आपको ऑप्शन मिल जाता है, इसमें जाएंगे, शो सिस्टम एप्स को इनेबल कर देंगे, तो इससे जितना भी सिस्टम ऐप है वो आपको अब शो करना शुरू कर देगा। फिर यहाँ से इसको सर्च करेंगे और ऑब्वियसली आपको बायोमेट्रिक ही सर्च करना है, तो आपको बायोमेट्रिक डालना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं com.samsung.android.biometrics आ जाता है, इस पे आप जाएंगे, इसमें बैटरी के ऑप्शन में आप जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्टिमाइज्ड है, जिसका मतलब है कि ये ऑप्टिमाइज करता है। आप इसको अनरिस्ट्रिक्टेड कर दीजिए ताकि इसको सारा का सारा पावर मिल जाए और आपका बायोमेट्रिक आपके मोबाइल में ऐसा काम करे जो पहले कभी नहीं काम करता था, बिल्कुल फास्ट मक्खन की तरह, रॉकेट की तरह एकदम भागेगा। अब वापस हम लोग एप्स में ही आ जाएंगे और आप जानते हैं कि एप्स में ही आपको सबसे ज्यादा प्राइवेसी की जरूरत होती है, क्योंकि कौन सा ऐप कैसा यूज हो रहा है, कैसा आपके मोबाइल को कंट्रोल कर रहा है, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। जैसे एंटूटू बेंचमार्क ऐप है, इसमें आप जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपके मोबाइल में कौन कौन सा परमिशन को यूज कर रहा है, कोई सेंसिटिव परमिशन तो नहीं है, और लोकेशन। तो इसको लोकेशन क्यों चाहिए? घर पे आके इसको आपको पिज्जा डिलीवरी थोड़ा ना करना है। तो आपने देखिए 2 मिनट में पकड़ लिया कि एक सेंसिटिव परमिशन को एक ऐप जो है वो यूज कर रहा है, वो गलत तरीके से यूज कर सकता है। तो आपको उसमें जाना है और डोंट अलाउ कर देना है और बैक चले जाना है। आप देखेंगे अलाउड है, वहां से गायब हो जाता है और नॉट अलाउड में लोकेशन आ जाता है। तो ठीक इसी तरह से आपके पास जितने
भी एप्स हैं सारों को आपको चेक करना है कि इस परमिशंस में कौन कौन सा परमिशन वो यूज कर रहा है, और वो सेंसिटिव परमिशन है तो उसको यूज करना है या नहीं करना है। इसी में अगर आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे इंस्टॉल अननोन ऐप, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था वो अलाउड है या नॉट अलाउड है। आप देखिए एंटूटू बेंचमार्क को कोई भी ऐप क्यों इंस्टॉल करना है, मुझे तो कोई भी ऐसा सिचुएशन नहीं दिखता है जिसमें इसको अलाउ करना चाहिए कि कोई भी ये थर्ड पार्टी अननोन ऐप्स को इंस्टॉल करे। फटाक से इसको आपको डिसेबल कर देना। और सिर्फ इसी को नहीं, मैंने जैसा कि आपको बताया कि आपको हर ऐप में चेक करना है परमिशन के लिए, इंस्टॉल अननोन ऐप्स के लिए, जिसको आपको डिसेबल कर देना है। और अपने बैटरी को भी बचाना है, प्राइवेसी को भी इंटैक्ट प्रोटेक्ट करके रखना है, और मोबाइल का रिसोर्स तो आपका कम से कम यूज होगा ही। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेटिंग की तरफ, जिससे आपका मोबाइल और थोड़ा सा फास्ट होगा। तो सेटिंग्स में आप जाएंगे, नीचे आप आएंगे तो आप देखेंगे आपको एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन मिलता है, इसमें जाएंगे, इसके विजिबिलिटी एनहांसमेंट में जाएंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं रिमूव एनिमेशन है जिसको आपको ऑन कर देना है, रिड्यूस ट्रांसपेरेंसी एंड ब्लर है इसको आपको ऑन कर देना है। इससे डेफिनेटली जो स्क्रीन का इफेक्ट है वो कम हो जाएगा और आपको एनिमेशन नहीं दिखेगा एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में जाने में। तो ऑब्वियसली फायदा ये है कि ये सब चीज नहीं दिखेगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा, ये भी हो सकता है। मगर हाँ, बैकग्राउंड में जो आपका बैटरी बच रहा है वो आपको तुरंत पता चल जाएगा। जो आपका फोन का रिसोर्स कम हो रहा है जिसके कारण आपका फोन फास्ट हो रहा है वो आपको जरूर पता चल जाएगा। बैक जाएंगे, इंटरेक्शन एंड डेक्सटेरिटी में जाएंगे, और यहाँ पर आप देखेंगे आपको असिस्टिव मेनू मिल जाता है जो आप यूज कर सकते हैं अगर आपको यूज करने का मन है तो, क्योंकि ये इतना हैंडी आपको इतना सारा ऑप्शन दे देता है जो एक जगह आपको मिलना मुश्किल है। क्या आप वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं बिना बटन को दबाए हुए स्क्रीन से? नहीं कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन दबाना है जोर से। कभी कभी आप भूल जाते हैं और आप कोशिश करते हैं नहीं होता है, यहाँ से देखिए पट से दबाइए, देखिए स्क्रीनशॉट ये ले लेता है। ठीक इसी तरह से नोटिफिकेशन या फिर मेनू सेटिंग्स आपको लाना हो या फिर पावर ऑफ मेनू लाना हो, पावर ऑफ मेनू लाने के लिए आप क्या करते हैं, पावर बटन दबा के रखते हैं या पावर और वॉल्यूम दबा के रखते हैं, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ से दबाइए, देखिए आपका पावर मेनू आ जाता है आपके सामने। और असिस्टेंट मेनू के नीचे आप देख सकते हैं आंसरिंग एंड एंडिंग कॉल्स है, इसमें अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं रीड कॉलर नेम्स अलाउड, जिसको आपको जरूर से इनेबल इसलिए करके रखना चाहिए ताकि अगर आपको फोन आ रहा हो तो दूर से ही आपको पता चल जाए किसका फोन है। इनकेस आप समझिए आप बेडरूम में टीवी देख रहे हैं या ड्राइंग रूम में कुछ काम कर रहे हैं और आपका फोन चार्जिंग में रूम में लगा हुआ है, अब कॉल आएगा आप दौड़ते हुए जाएंगे कि किसका कॉल है किसका कॉल है, और उधर से आपको आवाज आएगा क्रेडिट कार्ड चाहिए, आप बोलेंगे नहीं चाहिए, तो ये जोर जोर से चिल्लाएगा कि किसका, अगर कॉन्टैक्ट का नाम है तो कॉन्टैक्ट का नाम चिल्लाएगा, वरना स्पैम स्पैम चिल्लाएगा, ताकि आपको पता चल जाएगा लेना है तो लीजिए कॉल, नहीं तो टीवी या ड्राइंग रूम में आप जो काम कर रहे हो वो करते रहिए। बैक जाएंगे, फिर से बैक जाएंगे, एडवांस सेटिंग्स में जाएंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक बहुत ही कमाल का ऑप्शन मिल जाता है फ्लैश नोटिफिकेशन का, जो कि लगभग हमसे हमेशा पूछा जाता है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, कि कैमरा का फ्लैश को कैसे हम नोटिफिकेशन में यूज कर सकते हैं कि ताकि कोई नोटिफिकेशन आए या कॉल आए तो कैमरा का फ्लैश जो है वो ब्लिंक करके बताए कि कुछ आ रहा है, तो उसको यहाँ से कर सकते हैं। और इसमें भी आपको दो ऑप्शन मिलता है, कैमरा का फ्लैश नोटिफिकेशन, स्क्रीन फ्लैश नोटिफिकेशन। कैमरा का फ्लैश करेंगे तो पीछे जो टॉर्च है वो आपका बिग बिग करेगा और बताएगा कि कोई नोटिफिकेशन आया, कॉल आया है। स्क्रीन फ्लैश को इनेबल करेंगे तो स्क्रीन का फ्लैश बताएगा। प्रीव्यू में आप देख सकते हैं कैसे बताएगा, इस तरह से देखिए ब्लिंक करेगा, पीछे भी ब्लिंक कर रहा है, आगे भी ब्लिंक कर रहा है। अब चलिए एक बहुत ही कमाल का ट्रिक आपको दिखाते हैं। आपको कोई भी मैसेज आता है व्हाट्सएप में, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर वो मैसेज आया हाई एमटीजी, तो आपने कहीं दूर है, मान लीजिए आप अपने डेस्क पे नहीं है, कहीं घूम रहे हैं, मोबाइल आपका डेस्क पे है, मैसेज आया और आप घूमते हुए आए तो आपने देखा कि व्हाट्सएप में एक मैसेज है, तो आपने सोचा कि मैसेज को देख लेते हैं, तो आप व्हाट्सएप में जाते हैं, फिर अपने उस मैसेज में जाते हैं, देखते हैं ये क्या, दिस मैसेज वाज डिलीटेड। अब आप टेंशन में आ जाते हैं कि ये क्या मैसेज था जिसको उसने डिलीट कर दिया। तो क्या आप इस मैसेज डिलीटेड को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि क्या ये मैसेज था? अब ये आपके मोबाइल में पॉसिबल है दोस्तों। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सेटिंग्स में जाना है, नोटिफिकेशंस में जाना है, इसमें नीचे आएंगे तो एडवांस सेटिंग्स है, इसमें जाना है, नोटिफिकेशन हिस्ट्री में जाना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको मैसेज मिल जाता है हाई एमटीजी, जिसको डिलीट कर दिया गया था 548 में। और इनकेस आपको यहाँ पर नहीं मिलता है, रिसेंटली डिस्प्लेस में हो सकता है कोई और भी उसमें नोटिफिकेशन आ गया, तो आपको थोड़ा नीचे आना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्हाट्सएप का आपको पूरा का पूरा लास्ट 24 आवर्स का मिल जाता है, और देख सकते हैं कि ये जो 548 का मैसेज था इसको डिलीट कर दिया गया है जिसमें हाई एमटीजी उसने लिखा था। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको बैटरी एंड डिवाइस केयर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसमें जाएंगे और यहाँ पर 3 डॉट्स के मेनू में जाएंगे, स्टोरेज बूस्टर में जाएंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चेक कर रहा है और ये बता सकता है कि आप कितना फ्री कर सकते हैं अपने मेमोरी को। आप देख सकते हैं 8.4 GB स्टोरेज जो है आप फ्री कर सकते हैं, जो कि बड़ा अमाउंट होता है दोस्तों। तो आपको इसमें जाकर देखना है, जो भी काम का है रखना है, नहीं रहे तो उसको फटाक से डिलीट कर देना है। ठीक इसके नीचे आप देख सकते हैं ऑटो डिलीट अननेसेसरी डेटा है, ये भी आपको एक ऑप्शन मिल जाता है जिसको आपको जरूर से इनेबल इसलिए करके रखना चाहिए ताकि ये आपके स्टोरेज को ऑटोमेटिकली फ्री कर देता है किसी भी तरह का ऐसा डेटा से जो आपका बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, यूजलेस डेटा है। बैक जाएंगे, फिर से बैक जाएंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको बैटरी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें नीचे आएंगे मोर बैटरी सेटिंग्स में जाएंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोटेक्ट बैटरी है जो आपको जरूर से इनेबल करके रखना ही चाहिए ताकि आपका जो मैक्सिमम चार्ज है वो 85% पे ये सेट कर दे। अब इसका प्रैक्टिकल फायदा क्या है? तो प्रैक्टिकल फायदा ये है कि रात में आपको मोबाइल को चार्ज करने का आदत होता है कि रात में आप मोबाइल चार्ज में लगा देते हैं, सो जाते हैं, सुबह तक तो 100% चार्ज हो ही जाएगा, मगर आप ये नहीं समझते हैं कि 1
घंटा में बैटरी चार्ज हो जाएगा, बाकी 6 घंटा ये क्या हो रहा है, ओवर चार्ज हो रहा है आपका बैटरी, जिससे डेफिनेटली आपके बैटरी का लाइफ घट रहा है और धीरे धीरे बैटरी का परफॉर्मेंस भी खत्म होता जाएगा। फिर आप बोलेंगे अरे मेरा बैटरी ऐसा करता है वैसा करता है, बैकअप नहीं देता है, इसलिए क्योंकि गलती आपकी तरफ से है। आप इसको 1 घंटा चार्ज करने के बजाय 7 घंटा चार्ज करते हैं। अब इतना ओवर चार्ज करेंगे तो बैटरी का परफॉर्मेंस तो असर पड़ना ही पड़ना है। बैक जाएंगे, फिर से बैक जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेमोरी का ऑप्शन है, इसमें जाएंगे जिसमें चेक करेगा कि आपका मेमोरी अभी कितना है, अवेलेबल है 2.2 GB और जो यूज हो रहा है वो लगभग 3 GB यूज हो रहा है। लेकिन हाँ 600 MB आप अपना मेमोरी को बढ़ा सकते हैं क्लीन नाउ करके। तो बिल्कुल भी देर नहीं करना है, क्लीन नाउ कर देना है ताकि आपका मेमोरी कुछ तो बढ़ जाए। 2.2 GB था, 600 बढ़ जाएगा तो 2.8 GB के आपके पास अवेलेबल मेमोरी हो जाएगा, जो आपके लिए अच्छा है। 2.4 हो गया, चलिए कुछ तो बढ़ा। इसके बाद रैम प्लस है। रैम प्लस को देखिए आपको तभी यूज करना चाहिए 4 GB 6 GB जब आपको कोई गेमिंग करना हो, ताकि आपको एक्स्ट्रा रैम की जरूरत हो अचानक से, ताकि ये स्टोरेज के स्पेस को ही रैम बनाकर आपको दे दे ताकि आप उसको यूज कर सके और गेमिंग में उस समय आपका परफॉर्मेंस पर असर ना हो। या फिर आप कोई हाई परफॉर्मेंस एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, ऐप यूज कर रहे हैं जिसमें आपका रैम अचानक से खींचना है और रैम आपका हो गया फुल, तो क्या करेगा, तो आपके स्टोरेज से खींचेगा जिसको रैम प्लस बोला जाता है। मगर नुकसान क्या है, नुकसान ये है कि हर समय ये आपका चेक करते रहता है कि कुछ आपका कम तो नहीं रहा है, 4 GB देना है 6 GB देना है। तो अगर आप इन दोनों चीजों को गेमिंग या हाई एडिटिंग सॉफ्टवेयर को यूज नहीं करते हैं तो आप इसको 2 GB कर सकते हैं, कम से कम जितना भी रख सकते हैं। ऑफ तो सैमसंग में आप कर ही नहीं सकते हैं, बस इसके लिए आपको एक बार फोन को रीस्टार्ट करना होगा, रीस्टार्ट कर लीजिए। अब नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स पे जाने से पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि आप 11 तरीके से अपने सैमसंग मोबाइल में स्क्रीनशॉट को ले सकते हैं। क्या आपको ये बात पता था? मुझे 100% यकीन है कि आपको नहीं पता होगा कि 11 तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने सैमसंग मोबाइल में। और इस वीडियो को आप जरूर देखिए हमारे चैनल पे, जिसको भी आप अपने स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, आई में भी देख रहे हैं और नीचे आपके डिस्क्रिप्शन में तो लिंक मिल ही जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप बिलीव नहीं करेंगे कि आप अपने सैमसंग मोबाइल में 11 तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सिर्फ एक तरीका जो आपको पता है वो नहीं, 2 तरीका पता है वो नहीं, 11 तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इतने अच्छे अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स को बताने के बाद मुझे पूरा यकीन है कि आपने वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा और शेयर जरूर किया होगा अपने सैमसंग के दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी ये सारा टिप्स एंड ट्रिक्स पता चल जाए, अपने बैटरी के लाइफ को वो बढ़ा सके, अपने फोन को बिल्कुल मक्खन की तरह स्मूथ और रॉकेट की तरह फास्ट बना सके और फोन का रिसोर्स को कम से कम यूज करके मैक्सिमम यूटिलाइजेशन अपने फोन का ले सके। अब प्राइवेसी तो मैंने आपको बताया ही कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा है दोस्तों तो प्लीज लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए हमेशा ऐसे ऐसे नॉलेजफुल वीडियोस हम अपने चैनल पे हमेशा लाते रहते हैं। अब आपके सैमसंग मोबाइल में एक बहुत ही कमाल का चीज है, आप चाहते हैं नोटिफिकेशन आए तो अगर आपके गर्लफ्रेंड है, वाइफ है, तो उसका कलर कुछ और हो नोटिफिकेशन का और अदर जो है उसका कलर कुछ और हो नोटिफिकेशन का, तो वो कैसे करेंगे? तो वो करने के लिए आपको नोटिफिकेशन में जाना है अपने सेटिंग्स में, और अगर आपने डिटेल सेलेक्ट किया है नोटिफिकेशन को तो आप ब्रीफ सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि ब्रीफ में ही ये ब्रीफ पॉपअप सेटिंग का आपको ऑप्शन देखने को मिलता है जिसमें कलर बाय कीवर्ड है, यानी कि जो एज लाइटिंग है ये कीवर्ड के अनुसार आपका कलर देगा। और यहाँ पर जो आप टाइटल दे रहे हैं या कीवर्ड दे रहे हैं दोस्तों वो एग्जैक्टली मैच करना चाहिए। जैसे मैं देता हूँ एग्जैक्टली मैजिकल टेक गुरु, और ये प्लस का साइन से मैं इसको ऐड कर दूंगा। कलर को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा, जैसे मैं दे देता हूँ रेड, क्योंकि आप जानते हैं बाय डिफॉल्ट तो ये ब्लू है, डन कर देंगे। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि मैजिकल टेक गुरु से जैसे ही आपको आता है तो देखिए ऑरेंज कलर का आपको यहाँ पर एज लाइट इफेक्ट देखने को मिलता है। मगर कोई भी और कॉन्टैक्ट से आएगा तो वो ब्लू होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं कोई दूसरे कॉन्टैक्ट से आया तो ये ब्लू है जो बाय डिफॉल्ट है। चलिए वापस से बैटरी बचाने का ट्रिक पे आ जाते हैं। तो इस बार हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको थीम्स देखने को मिल जाता है। यहाँ पर मेन्यू है 3 लाइन्स का, इसमें जाएंगे, टॉप में आपको सेटिंग्स मिल जाता है, इसमें जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं गेट न्यूज एंड स्पेशल ऑफर्स है, जिसको आपको 100% इनेबल इसलिए करके रखना है क्योंकि आपको नहीं चाहिए न्यूज और स्पेशल ऑफर के बारे में जानकारी। आप खुद जो चाहे वो सर्च कर सकते हैं अपने मोबाइल में। आपको किसी भी तरह का कस्टमाइज्ड सर्विस का जरूरत इसलिए नहीं लेना है क्योंकि वो आपका डेटा पहले लेता है, फिर आपको न्यूज और स्पेशल ऑफर देता है, और न्यूज और स्पेशल ऑफर देने के चक्कर में आपको ऐड भी भर भर के देता है, आपको ऐसा चीज भी देता है जो आपको नहीं चाहिए। और ऑब्वियसली आपको आसानी से तो स्टॉप करने नहीं देगा, तो ओके कर देना है आपको ताकि स्टॉप हो जाए। और इसी में नीचे देखेंगे तो बहुत कमाल का आपको ऑप्शन है जो आपके प्राइवेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रिक्वायर्ड पासवर्ड बायोमेट्रिक्स टू बाय। इसको आपको इनेबल करके इसलिए रखना है ताकि गलती से आप खुद ही कहीं कुछ परचेज ना कर ले बिना पासवर्ड और बायोमेट्रिक के, क्योंकि दूसरा कोई तो आपके साथ कर ही सकता है बदमाशी करने के लिए, आपको चीट करने के लिए। तो दोस्तों ये ऑप्शन आपका ना सिर्फ मोबाइल का बैटरी बचा रहा है, परफॉर्मेंस बचा रहा है, बल्कि आपके पैसे भी बचा रहा है। तो पैसे बचने पर एक लाइक और शेयर तो बनता है। फटाक से वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि पैसे बच रहे हैं तो उसका आप क्या यूज करेंगे।
और इसी में आप देख सकते हैं लोड स्टोर कंटेंट है, वो भी एक इंपॉर्टेंट है। आप चाहते हैं मोबाइल डेटा का यूज ना हो, ताकि मोबाइल डेटा लिमिटेड है, कम से कम यूज हो, तो वाईफाई पे आप इसको कर सकते हैं। अब एक छोटा फीचर बट बहुत काम का फीचर है, सेटिंग्स में आपको डिस्प्ले में जाना है। सबसे नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे एक्सीडेंटल टच प्रोटेक्शन का आपको ऑप्शन मिलता है, जिसको आपको जरूर से इनेबल इसलिए करके रखना चाहिए कि इनकेस आप अपना फोन को लॉक करके मोबाइल में रखे हुए हैं तो गलती से कुछ ऐसा टच ना हो जाए कॉल बटन या मैसेज बटन कि किसी गलत आदमी को कोई मैसेज या कॉल ना चला जाए और वो सोचे कि ये क्या बार बार कॉल आ रहा है, बार बार ऐसा ऐसा मैसेज आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एक्सीडेंटली टच हो जा रहा है आपका मोबाइल। तो इस प्रोटेक्शन को आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं, जो सैमसंग में बहुत बढ़िया काम करता है। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं एक ऐसे दुख की तरफ जो सैमसंग मोबाइल को शुरू से ही होता है। आप बटन यूज कर रहे हैं फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप जेस्चर यूज कर रहे हैं, नीचे से ऊपर स्वाइप करते हैं कि आपका होम स्क्रीन आ जाए और आ जाता है ये सैमसंग पे, बहुत एनोइंग लगता है, मुझे पता है दोस्तों। इसलिए मैं इस ट्रिक को जरूर बताता हूँ आपके सैमसंग मोबाइल के लिए कि आप इसको कैसे डिसेबल कर सकते हैं। फटाक से आपको यहाँ पे 3 लाइंस के मेनू में चले जाना है। यहाँ पर आपका जो आइकॉन है उसके बगल में सेटिंग्स है, इसमें चले जाना है। क्विक एक्सेस एंड डिफॉल्ट कार्ड में जाना है और ये तीनों को पट 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 करके डिसेबल कर देना है। अब जैसे ही आप डिसेबल कर देंगे, आप देखेंगे नीचे से ऊपर अगर करेंगे तो ऐप स्क्रीन आएगा। अगर आप बटन यूज कर रहे हैं और जेस्चर यूज कर रहे हैं तो आपका होम स्क्रीन आएगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट सेटिंग की तरफ, तो हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, कनेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे मोड कनेक्शन सेटिंग्स में आपको ऑप्शन मिल जाता है एडवांस्ड कॉलिंग एंड मैसेजिंग का, जो कि ठीक है, ये कॉल और मैसेज में काम करता है, बहुत बढ़िया काम करता है। मगर इसके नीचे नियर बाय डिवाइस स्कैनिंग है, ये इनेबल होगा। और ये सिर्फ इनेबल ही नहीं होगा, ये 24/7 काम कर रहा है दोस्तों। ये नियर बाय डिवाइस को स्कैन कर रहा है बार बार। क्यों आपको करना है? आपको कोई डेटा भेजना नहीं है तो फिर आप क्यों इसको बार बार स्कैन कर रहे हैं? फटाक से ऑफ कीजिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों जो 24/7 काम करते रहता है और बैटरी को चूसते रहता है और आपका फोन के परफॉर्मेंस पे भी असर डालता है, आपके रिसोर्सेज को यूज करते रहता है, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करने देना है। ठीक इसके नीचे प्रिंटिंग है, जो बहुत शांत से खड़ा है, मगर जैसे ही इसके अंदर आप जाएंगे आप देखेंगे डिफॉल्ट प्रिंट सर्विस ऑन है। और आप सोचेंगे कि इस मोबाइल से मैं कभी प्रिंट करता नहीं हूं, मेरा प्रिंटिंग से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी ये ऑन है। इसका मतलब क्या है कि 24/7 आपका बैटरी चूस रहा है, आपका मोबाइल का रिसोर्स यूज कर रहा है और आप कहते हैं कि मेरा मोबाइल जो है वो अच्छा काम नहीं करता है, बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन हो जाता है, रात में रखते हैं। अब रात में क्या बैटरी ड्रेन हो रहा है दोस्तों? यही सब बैटरी ड्रेन कर रहा है आपका। तो रात में अगर आपका 9 से 10% बैटरी ड्रेन हो जाता है, 5 से 6% ड्रेन हो जाता है तो बहुत ज्यादा है। 1 से 2% ही सिर्फ बैटरी आपका खत्म होना चाहिए रात में, और वो तब होगा जब आप इन छोटे छोटे चीजों को जो 24/7 यूज हो रहा है उनको आप ऑफ करेंगे। चलिए बढ़ते हैं एक बहुत ही खतरनाक सेटिंग की तरफ, जो आपके लिए जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन है तो आप गैलरी ऐप को बहुत यूज करते होंगे। और अगर गैलरी ऐप को यूज करते होंगे तो आप जानते होंगे कि आप बहुत सारा फोटो लेते हैं, लेकिन कभी कभी आपको लगता है कि नहीं फोटो को डिलीट करना है, तो आप टैप करके इसको डिलीट करते हैं। डिलीट करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ लिखता है मूव वन इमेज टू रिसाइकल बिन, ऑब्वियसली। मगर रिसाइकल बिन का क्या स्टेटस है आपको नहीं पता चल रहा है, उसमें कितना फोटो पहले से है, कितना MB भरा हुआ है, कितना खाली है। और आपको लगता है कि नहीं, आपका ये जानना जरूरी है कि रिसाइकिल बिन में आपका क्या स्टोरेज अभी बचा हुआ है। तो उसको जानने के लिए क्या आप कोई भी तकरम लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल हिडन फीचर है आपके सैमसंग मोबाइल में। इसको कैंसिल करेंगे, बैक जाएंगे, 3 लाइंस के मेनू में जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, सबसे नीचे आएंगे, आप देखेंगे आपको अबाउट गैलरी का ऑप्शन मिलता है जिसमें वर्जन है। वर्जन पे आपको 12-13 वर्ड बस लगातार आपको टैप टैप करते रहना और देखिए गैलरी लैब्स इज इनेबल्ड। अब बैक जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको गैलरी लैब देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आप जाएंगे और इसमें थोड़ा नीचे आप आएंगे तो आप देखेंगे आपको मिल जाता है शो ट्रैश स्टोरेज इन्फो, जिसको आपको बस इनेबल कर देना है। और जैसे ही आप इनेबल कर दिए, अब आप बैक जाएंगे अगेन, अब आप इसको डिलीट करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको एक नया ऑप्शन देखने को मिल जाता है कि रिसाइकिल बिन में आप ऑलरेडी देख सकते हैं कि इतना स्टोरेज जो है ऑलरेडी यूज हो चुका है, बहुत ज्यादा हो गया। आपको यहाँ अपफ्रंट देखने को मिल जाता है, तो आप उसको जाके क्लीन कर दीजिए ताकि आपका स्टोरेज और बढ़ जाए। सेटिंग्स में जाएंगे, सबसे नीचे आएंगे तो आप देखेंगे डेवलपर ऑप्शन देखने को मिल रहा है, मगर ये कि आपके सैमसंग मोबाइल में तो डेवलपर ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है। ऑब्वियसली नहीं दिख रहा होगा दोस्तों, क्योंकि डेवलपर ऑप्शन अपने आप में एक हिडन ऑप्शन है, उसको बहुत ही तरीके से लाना पड़ता है। आप एग्जांपल के लिए देख सकते हैं, अभी मैं इसको यहाँ से ऑफ कर देता हूँ, बैक जाता हूँ तो मेरे को भी दिख रहा था, देखिए मेरे को भी अब नहीं दिख रहा है। तो कैसे दिखेगा? अबाउट फोन में जाएंगे, सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्ड नंबर है, इसको मल्टीपल टाइप करेंगे 7-8 बार। और जैसे ही करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं यू आर नाउ 1 स्टेप अवे फ्रॉम बीइंग अ डेवलपर। ऑब्वियसली आपको पिन दे देना है या फिंगरप्रिंट दे देना है, या फिर जैसे भी आप वॉइस अनलॉक देके करना चाहते हैं कर लीजिए। डेवलपर मोड हैज बीन इनेबल्ड, बैक जाएंगे, फिर से बैक जाएंगे, नीचे आएंगे तो देखेंगे डेवलपर ऑप्शन वापस आ चुका है। और यहाँ पर सबसे पहले आपको शुरुआत होगा मेमोरी के हिस्से से। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेमोरी आपका कितना यूज हुआ है, और आप घंटे वाइज देख सकते हैं, डे वाइज भी देख सकते हैं, 3 घंटा, 6 घंटा, 12 घंटा, एक दिन वाइज आप देख सकते हैं कि आपका कितना मेमोरी यूज हुआ है और किसने किसने यूज किया है। यहाँ पर आप जाकर उसको भी देख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने फोन को एनालाइज कर सकते हैं कि कोई ऐसा ऐप तो नहीं है जो आपका मेमोरी बहुत खतरनाक तरीके से यूज कर रहा है, जिसपे आपको कंट्रोल करना चाहिए। बैक जाएंगे, थोड़ा नीचे आएंगे, इसमें तो आप देखेंगे आपको मिल जाता है ऑप्शन शो रिफ्रेश रेट का, जिसको आपको इनेबल कर देना है ताकि यहाँ पे आप रिफ्रेश रेट देख सकें 120, यानी कि 120 हर्ट्ज पे अभी आपका करंट मोबाइल जो है वो रिफ्रेश रेट रन कर रहा है। तो जब भी आपको देखना हो रिफ्रेश रेट, आप यहाँ से ऑन कर लीजिए, वरना यहाँ से ऑफ कर दीजिए। अब इसमें थोड़ा आप और नीचे आएंगे तो आप देखेंगे बैटरी बचाने का बहुत ही खतरनाक सेटिंग इसमें आपको देखने को मिल जाता है विंडो एनिमेशन स्केल के रूप में, और साथ में ही आपको ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल और एनिमेटेड ड्यूरेशन स्केल भी
देखने को मिल जाता है, जिसका बाय डिफॉल्ट आप देख सकते हैं जो वैल्यू है वो 1x है, जिसको आपको 0.5x कर देना है या ऑफ कर देना है। अगर आपका बैटरी एक दिन चलता है, आपको 1.5 दिन चाहिए तो 0.5x कर दीजिए, और आप चाहते हैं कि डबल हो जाए तो एनिमेशन को ऑफ ही कर दीजिए। ठीक इसी तरह से आप चाहें तो इसका भी एनिमेशन ऑफ कर सकते हैं, 0.5x कर सकते हैं, इसका भी 0.5x कर सकते हैं। मैं नॉर्मली 0.5x रखता हूं क्योंकि 1.5 दिन भी कम नहीं होता है दोस्तों। और बस इतना कर दीजिए। अब देखिए कैसे आपका मक्खन की तरह फोन जो है फास्ट हो जाएगा, और बैटरी बैकअप कितना बढ़िया आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल 1 दिन से 1.5 दिन हो जाएगा। और इसी में एक आपको बहुत ही कमाल का ऑप्शन देखने को मिलता है कि अगर आप गेमिंग करते हैं तो आप हमेशा जानना चाहते हैं कि आपका FPS कितना रन कर रहा है, उस समय का आपका FPS क्या है। तो इसके लिए कुछ नहीं, बस आपको थोड़ा नीचे आना है, गेम्स में GPU वॉच में जाना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं FPS आपको दिखाता है, बस इसको आपको यहाँ से इनेबल कर देना है। और सिर्फ FPS ही नहीं, ये आपको लोड भी दिखाएगा, जैसे CPU लोड हुआ, GPU लोड हुआ, कॉन्टेक्स्ट इन्फो भी दिखाएगा। अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप नहीं भी देख सकते हैं। आप यहाँ से इसको ऑफ करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, विजिट को यहाँ से डिलीट कर दीजिए। देखिए अब आपको सिर्फ FPS या लोड ही दिखाएगा। फ्यूचर में कभी आपको लगता है कि कॉन्टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन का आपको जरूरत पड़ सकता है तो प्लस बटन में जाके आप यहाँ से इसको कस्टम कर सकते हैं, और विजेट्स फ्रॉम प्रीसेट्स भी कर सकते हैं, जैसे भी ऐड करना चाहें कर सकते हैं। तो जैसे ही अब आप अपने होम स्क्रीन पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको दिखना शुरू हो गया है। जैसे आप देख सकते हैं FPS अभी 4 FPS है, और CPU और GPU यूज भी यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं, जो ऑब्वियसली चेंज होता रहेगा जैसा भी लोड आपका मोबाइल पे करेंटली होगा। अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका फ्रेम पर सेकंड बढ़ जाता है। आप देखिए 120 मैक्सिमम है तो 120 तक ये जाएगा और फिर रुक जाएगा। और ऑब्वियसली जब आप कुछ भी कर रहे हैं तो आपका GPU भी यूज हो रहा है तो GPU बढ़ेगा, CPU तो बढ़ेगा ही। और एक मजेदार बात ये भी है दोस्तों कि जब आप GPU वॉच के थ्रू FPS या CPU GPU चेक कर रहे हैं तो अगर आप नोटिफिकेशन में आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे GPU वॉच का आपको एक नोटिफिकेशन देखने को मिल जाता है, जिसमें आप विजेट्स को ऑफ कर सकते हैं यहीं से, और यहीं से हाइड भी कर सकते हैं। अगर हाइड करना हो तो बस ऐसे टच कीजिए, देखिए ये हाइड हो जाता है। वापस से लाना हो तो बस आपको अनहाइड करना है, यहाँ से अनहाइड कर दीजिए, देखिए ये आना शुरू हो जाएगा। ऑफ करना हो तो आप यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं, बस आपको इस ऑफ बटन पर टच कर देना है, और देखिए यहाँ से ये बोलेगा ऑफ करना है, ऑफ कर दीजिए, देखिए ये गायब हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप जानते हैं आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने तमाम दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इन टिप्स एंड ट्रिक्स, हिडन फीचर्स और सेटिंग्स का फायदा उठा सके, और उनका भी सैमसंग का मोबाइल जो है वो बिल्कुल फास्ट हो जाए, मक्खन की तरह, रॉकेट की तरह तेज चले। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कि आपको इससे थोड़ा सा भी फायदा हुआ, और अगर फायदा हुआ तो सब्सक्राइब बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को। इस तरह के मजेदार और नॉलेजफुल वीडियोस हमेशा पाने के लिए बेल बटन को हिट कर दीजिए, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत पता चल सके। तो फिलहाल के लिए इतना ही है। हमेशा की तरह अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।